बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम के हवाले से। शुमाल मगरबी हवाओं ने शहर का रुख कर लिया। बारिश बरसाने वाले बादल हफ्ते को पहुंच रहे हैं। लाहौर में 3 रोजा कयाम करेंगे। इतवार, पीर और मंगल को बारिश बरसेगी। महकमा मौसमियात ने अच्छी खबर सुना दी है। माहौलियाती आलूदगी, खुश सर्दी और धुंध का खात्मा होगा। वबाई अमराज से भी निजात मिलेगी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 337 रिकॉर्ड। बेरिया ऑर्चर्ड में एयर क्वालिटी इंडेक्स 466 रिकॉर्ड किया गया। कोट लखपत में 460 और डेविस रोड पर 451 रिकॉर्ड। डिफेंस मॉडल टाउन, गुलबर्ग, जेल रोड भी आलूदगी की छतरी तले सांस लेने लगे। शुमाल मगरबी हवाओं ने शहर का रुख कर लिया है। बारिश बरसाने वाले बादल हफ्ते को लाहौर में पहुंच रहे हैं। मौसम की मजीद डिटेल सादिया खान से जान लेते हैं। जी सादिया, बताइएगा महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की जा रही है? जी हाँ, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं लाहौर की आलूदगी के हवाले से। तो आज भी लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में रहा और लाहौर के मुख्तलिफ इलाके जिसमें रायवंड है, वाका का इलाका है, शादरा है, जेल रोड है, गुलबर्ग का इलाका है, खासकर ये इलाके जो है वो आलूदा तरीन इलाके करार पाए हैं क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा ट्रैफिक और सबसे ज्यादा आलूदगी जो है इन इलाकों में मॉनिटर की गई है। तो आज भी लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 485 तजावुज कर गया है, जिससे न सिर्फ शहरों की सेहत मुतासर हो रही है क्योंकि इसके साथ साथ हमारे दीगर जो कुदरती वसाइल हैं उन पर बुरे असरात पड़ रहे हैं। इस मौके बहुत ज्यादा बुरे असरात जो है वो माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीलियों पर रुनुमा हुए हैं, जिसकी वजह से हमने ये देखा है कि कुछ स्पेल हमें सर्दियों का गुजारना पड़ रहा है और कुछ सर्दी जो है उससे वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं। लेकिन अब जो है महकमा मौसमियात की जानिब से अच्छी खबर ये सुनाई जा रही है कि कल शुमाल मगरबी हवाओं के साथ सिस्टम जो है वो पंजाब का रुख करेंगे और कहा यह जा रहा है कि 3 से 4 रोज लाहौर से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का बायस बनेंगे और ये पहली मौसम सरमा की बारिश होगी जिससे न सिर्फ सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा, उसके साथ साथ सबसे ज्यादा जो फायदा है वो स्मोक की कमी में होगा। और कहा यह जा रहा है कि इन बारिशों के बाद जनवरी का दूसरा स्पेल होगा, जो जनवरी में स्पेल दाखिल होगा वो अच्छी बारिशों का बायस बनेगा, जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि जनवरी में मौसम सर्द भी रहेगा और बारिश होने की वजह से आलूदगी के मसाइल में भी कुछ मदद मिलेगी। बारिश होने की वजह से आलूदगी का भी खात्मा हो जाएगा। सादिया खान, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में गैस बहरान शदीद होने लगा। लाहौर रीजन का शॉर्टफॉल 45 मिलियन क्यूबिक फीट से तजावज कर गया। शहर के कई इलाकों में या तो गैस दस्तियाब ही नहीं या फिर प्रेशर इंतहाई कम है। जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है वैसे वैसे गैस का बहरान भी संगीन होता जा रहा है। शाहिद सिप्रा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे। जी शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। जैसे जैसे सर्दी आ रही है गैस बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर रहा है। जी बिल्कुल, सर्दी की आमद में जैसे ही इजाफा हुआ है उसके साथ ही लाहौर शहर में गैस की जो बंदिश है और किल्लत है उसकी वजह से सार्फिन को काफी असर मुश्किलात का सामना है। अगर लाहौर रीजन की बात की जाए तो इस वक्त जो शॉर्टफॉल है वो 45 मिलियन क्यूबिक फीट तक है। इससे कबल SNGPL लाहौर रीजन को 240 मिलियन गैस दी जा रही थी, लेकिन आज जो सप्लाई है वो 215 मिलियन तक महदूद कर दी गई है और जब डिमांड है वो 260 मिलियन से भी तजावुज कर गई है। इस तरह 45 मिलियन का शॉर्टफॉल होने की वजह से शहर के बेशतर इलाकों में इस वक्त या गैस ना होने के बराबर है या फिर जहाँ पर गैस आ रही है तो इंतहाई कम प्रेशर है और सार्फिन को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वफाकी हुकूमत ने तो 3 वक्त में खाने के लिए गैस देने का ऐलान किया था। उसके बाद SNGPL ने खुद 2 वक्त में गैस देने की कोशिश की कि सुबह और शाम में गैस दी जा सके, लेकिन शॉर्टफॉल बढ़ने की वजह से SNGPL उसमें भी नाकाम ठहर रही है। ठीक है शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शहरियों ने बिजली चोरी शुरू कर दी। बिजली की तकसीमकार कंपनीज के सर्वे में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। लाइन लॉसेस की शरह 11.96% रिकॉर्ड की गई। लेस्को को सालाना अरबों रुपए का नुकसान। पंजाब की बिजली चोरी वाले इलाकों में मैपको सरे फहरिस्त है। बिजली चोरी होने की वजह से लेस्को तकसीमकार कंपनीज में खसारे में चलने वाली दूसरी बड़ी कंपनी बन गई है। रिपोर्ट के मुताबिक लेस्को के सिस्टम से बिजली चोरी की वजह से लाइन लॉसेस की शरह 11.96% रिकॉर्ड की गई, जिससे कंपनी को सालाना अरबों रुपए का खसारा बर्दाश्त करना पड़ा। लेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन भी लाइन लॉसेस कम ना कर सके। पकड़े जाने वालों को डिटेक्शन बिल चार्ज करने के बावजूद नुकसान का अजाला नहीं किया जा सका। नेपरा के मुताबिक सबसे ज्यादा लाइन लॉसेस की शरह मैपको जबकि सबसे कम आइस्को में रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह गैपको में 9.23 जबकि फेस्को में 9.28% लाइन लॉसेस सामने आए।
पंजाब हुकूमत ने शहर के मेगा प्रोजेक्ट्स को बरवक्त मुकम्मल करने के लिए एलडीए की इस्तदा मान ली है। गुलाब देवी, शाहकाम, शेरावाला, सगिया, बाबू साबू मंसूबे के लिए 5 अरब 10 करोड़ के तरजीही फंड जारी कर दिए गए। शाहकाम फ्लाईओवर के लिए 1 अरब 30 करोड़, शेरावाला गेट मंसूबे के लिए 1 अरब 83 करोड़ के फंड जारी किए गए हैं। गुलाब देवी अंडरपास के लिए 73 करोड़ 66 लाख से जायद, बाबू साबू के एतराफ में सड़कों की बहाली के मंसूबे के लिए 22 करोड़ 72 लाख से जायद के फंड जारी किए गए, जबकि सगिया रोड मंसूबे के लिए 1 अरब के फंड जारी किए गए हैं। पीएनडी ने फंड सप्लीमेंट्री ग्रांट 2021-22 के तहत जारी किए हैं। पंजाब हुकूमत ने सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए 26 अरब रुपए का इजाफी बजट दे दिया। लाहौर में 1000 बिस्तर पर मुश्तमिल हस्पताल की तामीर के लिए 6 अरब रुपए का बजट दिया गया है। पंजाब हुकूमत सेहत के शोबे में जारी तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए इजाफी फंड दे रही है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को 7 अरब 50 करोड़ रुपए का इजाफी बजट दिया गया है, जबकि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन को 18 अरब 52 करोड़ रुपए जारी किए गए। लाहौर में 1000 बिस्तर पर मुश्तमिल हस्पताल की तामीर के लिए 6 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया। लाहौर में नए इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर के लिए भी फंड जारी किए गए। पंजाब हुकूमत ने यह बजट एडिशनल रिसोर्सेज की मद में महकमा सेहत को जारी किए हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने मुख्तलिफ सेक्टर्स की 5 तरक्याती स्कीमों के लिए 42 अरब 30 करोड़ 92 लाख रुपए की मंजूरी दी है। एयर रेस्क्यू सर्विस के लिए 11 अरब 63 करोड़ 10 लाख रुपए मंजूर किए गए। सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल ने की। पंजाब में शहरी ज़मीनी सिस्टम में इजाफे के मंसूबे के लिए 25 अरब 50 करोड़ रुपए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और तहसील हेडक्वार्टर हस्पतालों में इस्लाहात के लिए 1 अरब 9 करोड़ 58 लाख 93 हज़ार रुपए की मंजूरी दी गई। पंजाब में एयर रेस्क्यू सर्विस की फराहमी के लिए 11 अरब 63 करोड़ 10 लाख रुपए, ओकाड़ा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए सदरन सिटी की बेहतरी के लिए 92 करोड़ 51 लाख 80 हज़ार रुपए की मंजूरी दी गई। मालिक मकान और किराएदार का तनाज़े 26 साल बाद भी हल न हो सका। बागबानपुरा का रिहायशी मालिक मकान किराएदार की बेदखली के लिए केस की पैरवी करते हुए इंतकाल कर गया। लाहौर हाईकोर्ट में केस की समाअत एक बार फिर अगले साल फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस फैसल जमान खान ने शहरी बिलाल मरहूम की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार की जानब से राजा अब्दुर्रहमान एडवोकेट अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साल ने 1995 में मुगलपुरा में 5 मरले का मकान अब्दुर्रज़ाक को किराए पर दिया। किराएदार के मकान खाली न करने पर रेंट कंट्रोलर कोर्ट में दावा दायर किया। किराएदार ने दावा तकमीले मुख्तस दायर किया जो खारिज हो गया, जिसके खिलाफ अपील भी दायर नहीं की गई। मालिक मकान और उसका मुख्तार आम केस की पैरवी के दौरान इंतकाल कर गए। किराएदार के वकील की जानब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मालिक को मुकम्मल रकम अदा करने के बाद मकान खरीदा। मालिक मकान के वकील ने दरखास्त में इस्तदा की कि अदालत किराएदार की बेदखली का हुक्म दे। वो अगर कोई कार्रवाई करना चाहता है बिला शक शुबा करता रहे, लेकिन उसको मकान खाली करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक जो है वो मामला 12 फरवरी के लिए अब मुकर्रर हुआ। अदालत ने दरखास्त गुजार वकील को रिट पटिशन में तरमीम की हदायत करते हुए 7 फरवरी 2022 तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि वानी वज़ीर आला ने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के लिए अस्लहा खरीदने की मंजूरी दे दी। 81 करोड़ रुपए से बुलेट प्रूफ गाड़ियां, जदीद लोकेटर, नाइट डिवीजन गन्स समेत दीगर हाईटेक गैजेट्स खरीदे जाएंगे। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से इरसाल की गई समरी के मुताबिक CTD के लिए 5 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और GSM लोकेटर खरीदा जाएगा। दस्तावेजात के मुताबिक 50 सब मशीन गन्स, लॉन्ग रेंज एंटी वेपन सिस्टम की खरीदारी होगी। फोर्स के लिए जदीद गन्स, थर्मल इमेजिंग स्कोप खरीदी जाएंगी। असलहे की खरीदारी के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट दी जाएगी। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने फौरी मंजूरी के अहकाम जारी कर दिए हैं। खरीदारी के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे।
स्मोक के सदेबाप के लिए बड़ा फैसला, मुसाफिर और मांग बरदार गाड़ियों के लिए डिजिटल फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया। पुलिस को डिजिटल सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली गाड़ी बंद करने का इख्तियार, प्राइवेट गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट की शर्त नहीं रखी गई। ट्रांसपोर्टर्स डिजिटल फिटनेस सर्टिफिकेट जौहर टाउन में व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर से हासिल कर सकते हैं। लाहौर में बढ़ती हुई स्मोक पर काबू पाने के लिए ट्रांसपोर्ट के शोबे में बड़े इकदाम सामने आ गए। अब शहर में कोई मुसाफिर और मालबरदार गाड़ी डिजिटल फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर दाखिल नहीं हो पाएगी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब बाबर हयात तारड़ ने तहरीरी अहकाम जारी कर दिए हैं। पुलिस डिजिटल सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली गाड़ी को बंद कर सकती है। ट्रैफिक पुलिस लाहौर में सिर्फ डिजिटल सर्टिफिकेट की हामिल मुसाफिर गाड़ी को दाखिल होने देगी। रिलीफ कमिश्नर बाबर हयात तारड़ ने कहा कि इस फैसले का मकसद लाहौर में स्मोक पर काबू पाना है। ट्रांसपोर्टर डिजिटल फिटनेस सर्टिफिकेट जौहर टाउन में व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर से हासिल कर सकते हैं। हुक्काम के मुताबिक इस तहरीरी हुक्मनामे का इतलाक सिर्फ मुसाफिर और गुड्स ट्रांसपोर्ट पर होगा। कुरान मजीद को लाजमी तालीम करार देने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। अदालत ने अरबी पढ़ाने वाले असातिज़ा की भर्तियों और ट्रेनिंग से मुतालिक 3 जनवरी को रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अदालती हुक्म पर एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन गुलाम फरीद और करिकुलम डिपार्टमेंट के अफसरान पेश हुए। जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तफसार किया कि बताएं कब और कितने असातिज़ा की ट्रेनिंग करवाएंगे। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने बताया कि पहले मरहले में 7000 असातिज़ा की ट्रेनिंग करवाई जा रही है। कुछ माली मसाइल का सामना है, भर्ती का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा, जिन लोगों ने अदालत में गलत रिपोर्ट जमा करवाई, एडवोकेट जनरल पंजाब उनका मुआमला देखें। अदालत में आकर झूठ बोलते हैं तो बाहर क्या हाल होगा। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि पंजाब कंपल्सरी टीचिंग ऑफ होली कुरान एक्ट 2017 मंजूर किया गया था। 3 साल गुजरने के बावजूद एक्ट पर अमल नहीं किया जा रहा। दरख्वास्त गुजार की जानिब से इस्तदा की गई कि तालीमी इदारों में कुरान पाक की तालीम को निसाब का लाजमी हिस्सा बनाने के अदालती हुक्म पर अमल कराया जाए। मजीद इस्तदा की गई कि 1 से 5वीं जमात तक नाजरा कुरान, जबकि 6ठी से 12वीं क्लास तक कुरान पाक को तर्जुमे के साथ निसाब का हिस्सा बनाने के हुक्म पर भी अमल करवाया जाए। नादरा का कारनामा, शनाख्ती कार्ड में मर्द को खातून बना दिया। लाहौर हाई कोर्ट में मर्द शहरी के शनाख्ती कार्ड पर खातून के नाम के इंदराज के खिलाफ समाअत हुई। अदालत ने वजारत दाखिला और चेयरमैन नादरा को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस शाजिद महमूद सेठी ने शहरी उमैर बशीर की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि 2014 में दरख्वास्त गुजार को बे फॉर्म पर 13 हिंसों का खातून कैटेगरी का शनाख्ती कार्ड नंबर दिया गया। 2020 में शनाख्ती कार्ड के जरिए नेशनल टैक्स नंबर के लिए अप्लाई करने पर प्रोफाइल में जिन्स खातून जाहिर हुई। बैंक में अकाउंट खुलवाने पर भी नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक खातून का शनाख्त नंबर लगाने की तस्दीक हुई। नादरा के शनाख्ती कार्ड नंबर का आखिरी ताक और जिफ़त हिंसा खातून और मर्द की निशानदही करता है। नादरा हुकाम ने खातून वाला शनाख्ती कार्ड नंबर दुरुस्त करने से साफ इनकार कर दिया। इस्तदा है कि अदालत चेयरमैन नादरा को दरख्वास्त गुजार की जिन्स से मुतालिक शनाख्ती कार्ड नंबर अलॉट करने का हुक्म जारी करे। मीशा शफी के खिलाफ एफआईए में दर्ज मुकदमे के अखराज के लिए दरख्वास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने फरीकैन के वकला के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने मीशा शफी की दरख्वास्त पर समाअत की। मीशा शफी की जानिब से हिना जेलानी एडवोकेट, साकिब जेलानी एडवोकेट ने दलाल दिए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एफआईए ने अली जफ़र की मुद्दत में मीशा शफी समेत दीगर अफराद को फरीक बनाया है। अली जफ़र की मुद्दत में जिनसी हिरासा करने का मुकदमा दर्ज कराया गया। मीशा शफी के खिलाफ की गई तमाम इंक्वायरीज गलत और खिलाफ कानून है। एफआईए ने बगैर सबूत के चालान पेश करके इंक्वायरी शुरू कर दी। एफआईए की जानिब से दर्ज की गई एफआईआर खिलाफ कानून है। मीशा शफी के खिलाफ ट्विटर से भी कोई सबूत पेश नहीं किया गया। मुकदमा सेशन कोर्ट में हद के इज्जत के केस पर असरअंदाज होने के लिए दर्ज किया गया। अदालत से एफआईए को मीशा शफी समेत दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ दर्ज मुकदमा खारिज करने का हुक्म देने की इस्तदा की गई है। ग्रीन टाउन पुलिस ने रिक्शा और मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्विस 6 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान से 20 से ज़्यादा मोटरसाइकिल और 5 रिक्शे बरामद किए गए। एसपी सदर हसन जावेद भट्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ग्रीन टाउन पुलिस ने 6 रुकनी
नूर उर्फ नूरी मोटरसाइकिल और रिक्शा चोर गैंग को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजमान में नूर अहमद, अब्दुल गफूर, मजहर, आबिद, कुर्बान और साजिद शामिल हैं। SP सदर का कहना था कि मुलजमान की निशानदही पर मजीद 4 अफराद गिरफ्तार किए गए। इनके कब्जे से 20 से ज्यादा मोटरसाइकिलें, 5 चिंची रिक्शे और दर्जनों रिक्शों के स्पेयर पार्ट्स बरामद हुए हैं। मुलजमान रिक्शे और मोटरसाइकिल चोरी करके रंग और पार्ट्स तब्दील करके दीगर अजला में फरोख्त करते थे। जैसे कि आपके इल्म में होगा कि पिछले कुछ अरसे में सदर डिवीज़न में मोटरसाइकिल और रिक्शे की चोरी की वारदात में इजाफा हुआ था। इस पर हमने अपने SHOs को स्पेशल टास्किंग की और ग्रीन टाउन के थाने की हद में हमें एक CCTV फुटेज मिली जिसमें रिक्शा चोरी करते हुए बंदे देखे जा सकते थे। हमने उस पर काम किया और उसकी मदद से हमने 2 बंदे गफूर और आबिद उनको अरेस्ट किया। उनकी मज़ीद इंटेरोगेशन की गई और हमने जो है ये 6 रुकनी मोटरसाइकिल और रिक्शा चोर गैंग गिरफ्तार किया। ये नूरी इनका लीडर है और इनके नाम जो है नूर है, अब्दुल गफूर, मज़हर अली, आबिद अली, कुर्बान, साजिद अली और ये तमाम पाकपतन के रिहायशी हैं। और इनके तरीका वारदात ये था कि ये गलियों में खड़े हुए रिक्शे और मोटरसाइकिल जो घरों के बाहर खड़े होते हैं उनके ताले कटर के ज़रिए ये काटते थे और चोरी कर लेते थे और बाद में ये उनके इंजन और चेसिस नंबर टेम्पर करके इनको दूसरे शहरों में फ़रोख्त कर देते थे या इनके स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो ये सेल करते थे। जैसे कि आपके इल्म में होगा कि पिछले सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब बाबर हयात तारड़ की ज़ेर सदारत फुल बोर्ड इजलास हुआ। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी और फील्ड दफातर में बदउनवान सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कानून का शिकंजा कस दिया गया। 471 अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई, 125 मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। इजलास का अहवाल रिजवान नकवी से जान लेती हैं। जी रिजवान। जी बिल्कुल, मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब बाबर हयात तारड़ की ज़ेर सदारत फुल बोर्ड इजलास हुआ जिसमें लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी, फील्ड दफातर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हेड ऑफिस के अफसरान में अहम नोयत के फैसले किए गए जिसमें बदउनवान सरकारी अफसरान व मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाइयों से मुतल्लिक जो है वो तफसीली रिपोर्ट की गई। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ ने बताया कि 471 अफसरान व अहलकारों के खिलाफ मजमूई तौर पर कार्रवाई की गई है जिसमें से 125 मुलाजमीन को बदउनवानी की वजह से नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। इसी तरह 22 मुलाजमीन को जबरी तौर पे रिटायर्ड कर दिया गया है जबकि 50 मुलाजमीन की सर्विस जब्त कर ली गई है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बताया कि 262 अफसरान व अहलकारों को महकमाना सजाएं दी गई हैं जबकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में उनका कहना था कि करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे अमल किया जा रहा है। ठीक है रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया। अमरीकी कौंसल जनरल विलियम के मैकॉनवेल और 5 US मेरीन्स का SOS विलेज का दौरा, बच्चों में तोहफे तकसीम किए और फुटबॉल मैच भी देखा। बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। अमरीकी कौंसल जनरल विलियम मैकॉनवेल ने SOS विलेज का दौरा किया। पॉलिटिकल ऑफिसर खदीजा कौरी और 5 US मेरीन्स उनके हमरा थे। बच्चों ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। सरबराह SOS विलेज अलमास बट ने अमरीकी कौंसल जनरल को SOS विलेज की मखसूस कैप पेश की। विलियम मैकॉनवेल बच्चों में घुल मिल गए। US मेन्स ने बच्चों को कहानियां सुनाई। अमरीकी कौंसल जनरल का कहना था कि बेहतर तालीम और तरबियत से SOS विलेज के बच्चे मुफीद शहरी बनेंगे। we celebrate in the United States, and we wanted to bring that here and have an opportunity to meet some of the children, and I'm thankful that we were allowed to do this here. अमरीकी मेहमानों ने खिलौनों के तोहफे दिए जिन्हें पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। बच्चों ने भी मेरीन्स के स्केचेस बनाकर तोहफा पेश किया। मुझे अपना गिफ्ट बहुत अच्छा लगा, मुझे टेडी बियर मिला है। मुझे मेरा गिफ्ट बहुत अच्छा लगा और आज हमने स्टोरी टेलिंग की, मुझे बहुत मजा आया। अमरीकी कौंसल जनरल और US मेरीन्स ने ग्रीन शर्ट्स पहनकर बच्चों के साथ फुटबॉल मैच भी खेला जो 1 घंटा तक जारी रहा। अमरीकी कौंसल जनरल समेत मैरीन ने भरपूर वक्त SOS विलेज के बच्चों के साथ गुजारा और अपने इस गुजारे हुए वक्त को शानदार और यादगार करार दिया। कैमरामैन राना अयाज कैमरा, इमरान यूनस, लाहौर।
क्रिसमस के त्यौहार में एक रोज बाकी रह गया। मसीह बरादरी की क्रिसमस के हवाले से तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। फैमिलीज पुरजोश दिखाई दे रही हैं। मसीही बरादरी 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस का त्यौहार मनाती है। त्यौहार शुरू होने से पहले घरों और चर्चिस को खूब सजाया जा रहा है। क्रिसमस जो है ये दरअसल सलामती का पैगाम लाता है। त्यौहार के मौके पर क्रिसमस ट्री को लाइटिंग करके सजाया जाता है, जिसके लिए जोरों शोर से तैयारियां जारी हैं। बच्चे सांता क्लॉस का भी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, जो उनके लिए तोहफे लेकर आएगा। घरों, चर्चिस और दीगर जगहों की मुख्तलिफ किस्म की फूलों से सजावट भी की जा रही है। बहुत सी तैयारियां कर रहे हैं, रिलेटिव्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी उनका वेट हो रहा है, मौज मस्ती है। मेहमान आएंगे, हम इकट्ठे केक काटेंगे, लंच वगैरह डिनर सब हम इकट्ठा ही करते हैं। हमारे घर में बहुत अच्छी क्रिसमस की तैयारी होती है। क्रिसमस का त्यौहार अमन सलामती का पैगाम लेकर आता है। तमाम पाकिस्तानी मसीही बिरादरी की खुशी में बराबर के शरीक होते हैं और इस त्यौहार को पुरजोश तरीके से मनाते हैं। कैमरामैन राना अजहर के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। पाकिस्तान आर्मी 47वें पोलो एंड 10 पैगिंग चैंपियनशिप का इनेकाद। हाई गोल कैटेगरी में रावलपिंडी कोर, जबकि लो गोल कैटेगरी में गुजरावाला कोर नुमाया रहा। टेंट पैगिंग की इनफरादी कैटेगरी में लेफ्टिनेंट कर्नल तबस्सुम जिया ने कामयाबी हासिल की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।